जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा श्री चैतन्य महाप्रभु की इस सुंदर कथा में आप सभी हरि भक्तों का स्वागत करती हूँ। सची माता विष्णु प्रिया को बहुत पसंद करने लग गई थी। काशीनाथ घटक के साथ सनातन मिश्र के घर बेचकर सारी बातें जब पक्की हो जाती है तो निमाई पंडित थोड़ा सा रूखी हंसी हंसते कहते हैं, क्या राज पंडित का पुत्री के साथ मेरा विवाह हो सकता है? तो सनातन मिश्र को बड़ी चिंता हुई, क्या निमाई इसके लिए इनकार कर रहे हैं? काशीनाथ घटक को बुलाते हैं सनातन मिश्र और कहते हैं, एक बार फिर सची माता के पास जाओ और इस संबंध में निश्चित उत्तर ले आओ। घटक महाशय उसी समय सची माता के पास जाते हैं और राज पंडित की चिंता का सुनाते हैं। सची माता कहती है, निमाई मेरी बात को कभी टालता नहीं, फिर भी आज मैं इस संबंध में उससे ज़रूर बात करूंगी। मेरा विश्वास है वो मेरी बात को नहीं टालेगा। कल काशीनाथ घटक मैं तुम्हें इसका ठीक ठीक उत्तर दूंगी। घटक अपने घर चले जाते हैं। शाम को जब पाठशाला निमाई घर आते हैं, माता इधर उधर की दो चार बातें करके बड़े प्रेम से कहती है, निमाई बेटा मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या सनातन मिश्र वाला संबंध तुझे मंजूर नहीं है? लड़की तो बड़ी सुशील और चतुर है, मैं तो उसे रोज़ गंगा जी पर देखती हूँ। लजाते हुए निमाई ने कहा, मैं क्या जानूँ माँ, जो तुम्हें अच्छा लगे वह करो। माता को यह उत्तर सुनकर बड़ा संतोष हुआ। माता ने अपने एक मनुष्य को बुलाया और सनातन के यहाँ विवाह की तैयारी करने की खबर भेज दी। जैसे ही यह खबर सनातन मिश्र के घर पहुँचती है, घर में दुगना आनंद छा जाता है और पुत्री के विवाह की तैयारियां हो जाती है। निमाई पंडित के पास तो इतना द्रव्य नहीं था कि वे राज पंडित की पुत्री के साथ खूब समारोह के साथ विवाह कर सकें, इसलिए वे थोड़े चिंतित थे। लेकिन उनके सभी विद्यार्थी और स्नेही जनों को इसकी भनक लग जाती है। सब बड़े प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, गुरुजी ज्योनार की मिठाइयाँ तो खूब खाने को मिलेगी। सनातन तो राज पंडित ठहरे, खूब जी खोल कर विवाह करेंगे, बढ़िया बढ़िया मिठाइयाँ बनवाएंगे, खूब आनंद आएगा। उस समय नवद्वीप में बुद्धिमंत खां ही सबसे बड़े जमींदार थे। एक प्रकार से वे नवद्वीप के राजा ही समझे जाते थे। निमाई पंडित से वे बहुत स्नेह करते थे। जैसे ही निमाई पंडित के विवाह की बात सुनी, वे स्वयं इनकी पाठशाला में आए। जिनके चंडी मंडप में ये पढ़ाते थे, वे मुकुंद संजय भी वहीं बैठे थे। निमाई पंडित ने बड़ा स्वागत किया। बुद्धिमंत खां ने कहा, पंडित जी सुना है आप दूसरा विवाह कर रहे हैं, यह बात कहाँ तक सच है? सुना है इस बार आप राज पंडित की पुत्री को आपने पसंद किया है। निमाई लजा गए, कहने लगे, आपने जो भी सुना होगा सब सत्य ही होगा, भला आपके सामने झूठ बात कहने की किसकी हिम्मत हो सकती है? तो बुद्धिमंत खां ने कहा, तब तो खूब मिठाई खाने को मिलेगी। हाँ, एक प्रार्थना मैं ज़रूर करता हूँ, इस विवाह का संपूर्ण खर्च मेरे जिम्मे रहा। इसी बीच मुकुंद संजय बोल उठे, वाह साहब वाह, सब आपका ही रहा, हम तो वैसे ही रहे, कुछ हमें भी तो अवसर दीजिए, अकेले आनंद उठा लेना ठीक नहीं। तो हंसते हुए बुद्धिमंत खां ने कहा, आप भी अपनी इच्छा पूर्ण कर लें, कोई भिखमंगे ब्राह्मण का विवाह थोड़ा ही है, राज पंडित की पुत्री के साथ शादी है, राजकुमार की ही भांति खूब ठाट बाट से विवाह करेंगे, आप जितना भी चाहें खर्च कर ले। इस प्रकार विवाह के संपूर्ण खर्च का भार इन दोनों धनिकों ने अपने ऊपर ले लिया। निमाई इस बात से निश्चिंत हो गए और विद्यार्थियों के सहायता से सभी काम करने लगे। बड़े बड़े पंडितों को निमंत्रण दिया गया। विद्वानों की मंडली में एक भी पंडित ऐसा नहीं बचा जिसके पास निमंत्रण नहीं पहुंचा हो। दो धनिक व्यक्तियों ने विवाह के लिए नाचने गाने का, आतिशबाजी का, फुलवारी का, बाजों का, सजावट के सामान का सब कुछ अच्छे से प्रबंध कर लिया। नियत समय के दिन विद्यार्थी, पंडित लोग, गणमान्य सज्जनों के साथ बारात सजाकर निमाई पंडित विवाह के लिए चले। आगे आगे पालकी में जा रहे हैं, दोनों ओर चमर डुल रहे हैं, भांति भांति के बाजे बज रहे हैं। खूब समारोह के साथ में सनातन मिश्र के द्वार पर पहुंचते हैं।
मिश्र जी ने सब लोगों का यथोचित खूब सम्मान किया। सबके ठहरने, खाने पीने, मनोरंजन का बड़ा उत्तम प्रबंध कर रखा था। गोधूलि के शुभ लग्न में निमाई पंडित ने विष्णु प्रिया का पानी ग्रहण किया। ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन पढ़ा, वेदज्ञों ने हवन कराया। विवाह के सभी लौकिक और वैदिक कृत्य बड़े ही प्यार के साथ, उत्साह के साथ समाप्त हुए। विष्णु प्रिया ने पतिदेव के चरणों में आत्मसमर्पण किया। निमाई ने उन्हें अपने वामांग में स्वीकार किया। सनातन मिश्र ने बहुत सा धन, बहुमूल्य वस्त्र आभूषण निमाई के लिए भेंट में दिए। इस प्रकार सारे विवाह के कार्य जब समाप्त हो गए, दूसरे दिन सनातन मिश्र ने सभी विद्वान पंडितों की सभा की, यथोचित पूजा की और तीसरे दिन विष्णुप्रिया के साथ पालकी में चढ़कर निमाई अपने घर आए। चिरकाल से जिस माता को अपने पुत्र वधू बनाने के लिए माता उत्सुक थी, आज उसे अपने पुत्र के साथ घर में आई देखकर माता की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। उसने उस युगल जोड़ी को देखकर मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हुई। घर में घुसते समय चौखट में अंगुली पिचक जाने के कारण विष्णु प्रिया के कुछ खून निकल आया था। इसे अपशकुन मानकर कुछ चित्त उनका थोड़ा सा दुखी हुआ, लेकिन थोड़े ही दिनों में वे इस बात को भूल गई। जब निमाई संन्यास लेकर चले गए तब फिर से उन्हें यह घटना याद आई थी। इस प्रकार विष्णुप्रिया को पाकर निमाई अत्यंत प्रसन्न हुए। विष्णुप्रिया भी अपने सर्वगुण संपन्न पति को पाकर परम आनंदित हुई। आज की ये सुंदर कथा यहीं विश्राम लेती है। शेष कथाओं को सुनने के लिए चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ बड़े प्रेम से बोलिए हरि बोल, हरि बोल,